हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस का हमारा बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल बेसिक था, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं थे। आज उससे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आए हैं। चूंकि ये हमारी मैराथन क्लास है, ये हम केवल 2 पार्ट में खत्म करते हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे। ऑल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा-सा हमारे चैनल को शेयर करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है आज के। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा-सा बेसिक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। एक ट्रिक समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी हो वो समझिए। देखिए, कभी भी कभी भी कोई वस्तु है ये, एक ये वस्तु है, इसके कॉस्ट प्राइस कुछ है। कॉस्ट प्राइस है ये। क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब यही वस्तु को एक बार उसने कुछ परसेंट लाभ पे बेचा। क्या बेचा? लाभ पे। और फिर इसी वस्तु को इसने हानि पे बेचा। कुछ परसेंट हानि पे बेचा। क्या बेचा? कुछ परसेंट हानि पे बेचा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? पहला नंबर क्वेश्चन यही पूछता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। फिर समझिए बात को, ये कोई प्रोडक्ट है हमारे पास। एक बार इसी प्रोडक्ट को जब बेचता है तो वो लाभ पे बेचता है और वापस इसी प्रोडक्ट को बेचता है तो ये हानि में बेचता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये हमें दिया होगा कि इतने परसेंट हानि में बेच रहा है, इतने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या होगी? पहली कंडीशन, इसमें हमारी 3 कंडीशन बनती है। क्या बनते हैं? 3 कंडीशन। 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, लगभग इतने कंडीशन बनते हैं। क्या-क्या होता है? क्या कॉन्सेप्ट है? बस एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इसका, आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे, 2 सेकंड का आंसर निकाल लोगे आप। कैसे? देखिए। ये ओनली कॉस्ट प्राइस पे लागू होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ओनली कॉस्ट प्राइस पे लागू होता है। सेलिंग प्राइस के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखिए, कभी भी लाभ हो रहा है और फिर लाभ हो रहा है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। हानि हो रही है और फिर हमारी हानि हो रही है, तो इसको हम माइनस करेंगे। अभी समझिए, बस बेसिक है, समझिए, अभी क्वेश्चन समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लाभ हो रहा हमारा और हानि हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हानि हो रही है और फिर लाभ हो रहा है उसी प्रोडक्ट पे, तो हम प्लस करेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट के होते हैं। इनको आप थोड़ा-सा दिमाग लगा लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चन करने में। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें बच्चा बहुत उलझता है कि आखिर में क्वेश्चन करे कैसे। ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा ओनली कॉस्ट प्राइस के लिए होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस के लिए। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस के लिए। क्लियर? यहां तक यदि क्लियर हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट और बचता है इसका थोड़ा-सा, वो समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपने ये सुना होगा कि कोई भी चीज़ होती है 100% पे ली जाती है। आखिर में क्यों 100% पे ली जाती है? ये बड़ा मैटर होता है कि आखिर में 200% क्यों नहीं ली जाती, 500% क्यों नहीं ली जाती है, 1000% क्यों नहीं ली जाती है? लिया जाता है तो ये 100 ही परसेंट पे क्यों लिया जाता है? तो इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि कैलकुलेशन आसानी करने के लिए 100% पे कोई प्रोडक्ट होता है या कोई वस्तु होती है या कोई भी चीज़ होती है, 100% पे मानी जाती है। यानी कभी भी आप मानेंगे तो 100% पे मानेंगे। क्या? उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। यानी मान के हम चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसके 100% होगी। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 200, 500, 1000 पे नहीं होती है। क्यों? कैलकुलेशन दिक्कत आ जाएगी करने में। क्यों? क्योंकि 500% होगा यानी कि 5 का गुणा हो रहा होगा। 1000 होगा यानी कि उसमें 10 का गुणा हो रहा होगा। यही कारण होता है कि केवल हम 100% पे लेके चलते हैं। इसके नीचे चलने पे इसके नीचे चलने पे हानि का प्रतीत होता है। क्या? हानि भी हो रही है भाई। आगे बढ़ने पे लाभ का प्रतीत होता है कि लाभ हो रहा है। क्लियर? ये अभी आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझिए केवल इतना सा।
कि 100% पे कॉस्ट प्राइस लेके चलते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा, आप कहेंगे अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। देखिए, एक वस्तु 4% के हानि पे बेची, भाई कोई वस्तु होगी वो 4% हानि पे बेचा, यदि उसने 44 रुपए अधिक में बेचा होता, फिर समझिए कोई प्रोडक्ट है, पहले उसने बेचा तो 4% की उसको हानि हो गई। भाई मान लो पेन है, मैंने पेन बेचा तो मुझे लगा 4% की हानि हो गई। फिर मैंने इसी पेन को 44 रुपए अधिक बढ़ा के बेचा, तो मुझे 18% का लाभ हुआ। मैं खुश हो गया भैया, पहले 4% की हानि हो रही है, अब तो 18% का लाभ हो रहा है, मैं खुश। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। समझ गए क्वेश्चन? अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले उसको 4% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस जो हो गया इसको कितना हो गया, 4% का। और प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी प्रॉफिट की बात ही ना करिए, वो तो आपने अभी बताया 18%। आप खुश कि 18% मुझे प्रॉफिट हो गया। यदि वो 44 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा होता तो आप ही सोचिए कि जब इसको 4% की हानि हो रही थी और 44 रुपए में जैसे ही अधिक बेचा तो उसे 18% का लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। तो अभी मैंने बताया था केस कि लाभ प्लस हानि हो तो वो वाला केस कौन सा होता, तीसरा नंबर था या चौथा नंबर था, ऐसे था ना? हाँ, यानी कि क्या होगा, 18% प्लस 4%, भाई यही तो होगा, तभी तो 44 रुपए अधिक में बेचा होगा। 18% लाभ कमाने के लिए 44 रुपए अधिक में बेचा उस प्रोडक्ट को, यानी ये माइनस में चल रहा था, ये प्लस में चल रहा था, आपस में जुड़े, यानी 44% यहाँ पे बना। मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर 44% लेके आया कौन, पैसा। क्लियर? दोनों मिला के कितना हो गया, 22%, बराबर क्या होगा, 44। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 1% बराबर, 1% बराबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पे होती है, यानी कि यहां पे यदि हम 2 जीरो लगाते तो 100% बन जाएगा। और मैथमेटिक्स यही कहता है कि यदि यहां 2 जीरो आप लगाए तो इधर भी 2 जीरो आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि 200। और कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 200। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप ये क्या कह दिए, आप यहां से भी तो डायरेक्ट कर सकते थे। तो मैं कह तो रहा हूं आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो कुछ ऐसे चीज के ये 100 बन जाए। यदि ये 100 बन रहा है तो इधर भी आपको बनाना पड़ेगा क्या, जो इधर मल्टीप्लाई किया वो इधर मल्टीप्लाई आप करोगे। क्लियर? यानी 100 बनाना आपको इसको, तो मैं इतना लफड़े में क्यों पढ़ू यार, उसको मैं सोचू 10 बार कि यार 22 लिखा हुआ है तो इसको 100 बनाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करूं, क्या ना करूं। इससे अच्छा इसको डायरेक्ट काटो, 1% ले आओ। 1% आपने ले आया तो उसमें तो 2 जीरो लगाते तुरंत आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखें, ऐसे क्वेश्चन एक और। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी की जाती है तो 20% लाभ की जगह 10% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 200 रुपए जैसे ही कमी की जाती है तो 20% का लाभ 10% लाभ में बदल जाता है, यानी 20% का जो लाभ हो रहा था उसको वो 10% लाभ में बदल गया। कब? जब उस वो 200 रुपए करता है तो। क्लियर? तो कितना हो गया, 10 बराबर 200, ये तो हुआ। आपकी सुविधा के अनुसार मैं काट देता हूं जीरो से जीरो, तो 1% बराबर हमारा क्या हो गया, 20। तो आप कहेंगे हाँ, 2 जीरो लगा दो इधर, तो 2 जीरो इधर लगा दिया, तो 2 जीरो इधर भी मैंने लगा दिया, और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 100% पर हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि 2000 हमारा हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक खिलौने को 400 रुपए में खरीदता है
और उसे 15% हानि पे बेच देता है, तो खिलौना का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखने से पहले हल्का सा प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। क्या? देखिए, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था एक चीज, क्या? जैसे 20%, क्या पढ़ा था? 20%। इसको मैंने आपको बताया था 1/, क्या होता है, 5। ये तो बताया था। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो मैंने आपको सिस्टम बताया था, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, और एक बताया था आपको लॉस प्रतिशत। ये तो बताया था। एक एग्जांपल में लेके चलूं, 1/4 है ये, और इसका एग्जांपल में लेके चलता हूं 1/3 है। आपको कुछ थोड़ा थोड़ा याद होगा, जो पिछली क्लास देखे होंगे उसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है? सीपी होती है। जब तक क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का ना बोला हो तब तक सीपी होती है। विक्रय मूल्य पे बोला होगा तो वो क्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। क्लियर? यानी हमेशा 99.9% होता है कि वो क्रय मूल्य ही होता है। यानी नीचे की वैल्यू क्या है? ये सीपी। नीचे की वैल्यू क्या है? ये सीपी है कि नहीं? सीपी है ना। ऊपर की वैल्यू मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट का केस है तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट होगी। होगी कि नहीं? इसमें ऊपर के लॉस की बात करूं मैं, लॉस परसेंट की, तो ऊपर की वैल्यू हमारी क्या होगी? लॉस होगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। अब बताइएगा, पहले मैं इसको लेके चल रहा हूं 1/4 को, ध्यान दीजिएगा। 1/4 दिया हुआ है, नीचे की वैल्यू हमारी सीपी हो गई है और ऊपर की वैल्यू हमारी प्रॉफिट हो गई है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बता दो आप कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये पूछिए मत, ये सबको आता है, आराम से मैं बता दूंगा। कैसे? सीपी एसपी। सीपी हमारी 4 है और 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 4 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 1 रुपए में सेल कर रहे थे प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस? 5 रुपए। ये आप कैसे समझे कि 5 रुपए हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी इसमें पूछने वाली बात क्या रह गई? 4 थी, 1 रुपए प्रॉफिट लिया, 5 बना दिया मैंने। तो मैं आपको कहूं सिंपल सिंपल इन दोनों को प्लस करा, तभी तो मेरा जाके ये बना, तभी तो जना बना 5। यानी आपको पता चल गया कि प्रॉफिट का केस है कि इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी क्या? सेलिंग प्राइस। है अच्छा सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब लॉस का देखते हैं। लॉस 1/3 था हमारा, नीचे की वैल्यू हमारी सीपी थी और ऊपर की वैल्यू हमारी क्या थी? लॉस। लॉस कब वो होता है? जब हमारा सीपी ज्यादा होता है एसपी के कंपेयर में। ये तो होता है। यानी कोई वस्तु 3 रुपए की थी, 1 रुपए का लॉस उसने ले लिया, तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 2 रुपए की हो जाएगी। कैसे पता चला? देखिए, सीपी एसपी, कोई वस्तु 3 रुपए की है, 1 रुपए का लॉस आपने ले लिया, 1 रुपए का लॉस ले लिया, ये वस्तु 2 रुपए में गई। यानी आपको पक्का पक्का पता चला यहाँ पे माइनस हो रहा है, तभी तो ये वैल्यू आ रही है हमारी, तभी तो ये वैल्यू हमारी आ रही है। तो बस वही चीज तो है ये तो। क्लियर? अब आप सोचेंगे सर जी इससे ये क्या कनेक्शन है? इससे ये क्या कनेक्शन है? तो यार कितनी बार आपको बताया था मैंने कि इसका कनेक्शन ये होता है, प्रॉफिट परसेंट पूछता है या तो लॉस परसेंट होता है। तो लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? इसी के कम ऐसे तो निकाला जाता है भाई, इसी में तो कुछ मल्टीप्लाई होगा 100 का, तभी तो ये प्रॉफिट परसेंट बना होगा। होता है कि नहीं भाई? होता है कि नहीं होता? आप बताओ, होता है कि नहीं? मान लीजिए मैं कह दूं कि 20% का इसको प्रॉफिट हुआ, 20% का इसको प्रॉफिट हुआ, 20% का इसको प्रॉफिट हुआ, तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप तुरंत कहोगे सर जी 1/5 होता है।
ये तो कहोगे कैसे पता चला? तो मैंने आपको बताया था कि 20 है, परसेंटेज हटाया जाता है, 100 नीचे लगाया जाता है, 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटे? 5। यही तो बताया था पिछली क्लास में, यदि हमारी पिछली क्लास देखे होंगे तो। आप सोचेंगे सर जी बहुत पका दिया आपने, ये क्या चीज़ बता दी इतनी बड़ी-बड़ी? अरे यार, आपको अभी लग रहा है बट पेपर में आपको नहीं लगेगा। यही चीज़ें आपको दिमाग में बैठी रहेगी ना, चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। उस समय नहीं कहोगे कि हाँ सर जी आपने इतना लंबा-लंबा बताया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार आ गया ये चीज़ें, तो देखिए मैराथन क्लास का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी बता दूँ आपको काम खत्म, नहीं। मैं आपको डीपली बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, जिससे कि आपका पेपर 1 नंबर का हो, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं और पेपर आप खुशी-खुशी करके पूरे नंबर लेके आओगे। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक खिलौने को ₹400 में खरीदता है और उसे 10% हानि पे बेच देता है। सॉरी 15 नहीं है 10 है। 10% हानि पे बेच देता है, तो खिलौना का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वो 15 नहीं था, 10 था, ठीक है? क्या कह रहा है कि ₹400 में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या है? सीपी करता है ये, ₹400। अब वो क्या कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती है। ये तो कह रहा है 10% की उसको हानि पे बेच देता है। यानी कि लॉस हो रहा है इसको कितना? लॉस परसेंटेज कितना है? तो 10% है। अभी मैंने बताया था कि 10% का क्या होता है? 1/10 होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नहीं। ये हमारा लॉस है, ये हमारा सीपी है, तो एसपी हमारा क्या होगा? तो एसपी तुरंत कह देंगे सर 9 होगा। कैसे 9 होगा? देखिए सॉरी, सीपी, एसपी, सीपी हमारी 10 है, ₹1 का लॉस ले रहा है ये, ₹1 का लॉस ले लिया इसने, तो ये वस्तु कितने में गई? 9 में गई। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि सीपी हमारी 10 ना होके वो तो 400 दे रहा है। सीपी हमारी 10 ना होके वो 400 दे रहा है, इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कह देंगे सर इससे 40 गुना, है ना? तो ऐसे ये भी तो इससे 40 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। तो कितना हो जाएगा? 360, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखना चाहते तो वही सिस्टम है, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर? ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बताया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा लगा क्वेश्चन? चले आगे। चलिए 4th नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? मालती ने 10% जीएसटी सहित ₹8,800 में टीवी खरीदा। टीवी की लागत मूल्य ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जीएसटी लगने के बाद पैसा घटता है कि बढ़ता है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पैसा बढ़ता है, घटता नहीं है। आप ₹1,000 है, ₹1,000 आपका 10%, 20% या कोई भी परसेंट हो, 5% हो या एनीथिंग, कोई परसेंट, जैसे ही परसेंटेज उस पे लगा जीएसटी, यानी कि पैसा ऊपर गया, टैक्स लगा यानी पैसा ऊपर देना पड़ेगा हमें। देना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर देना पड़ेगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर कह रहा है मालती ने 10% जीएसटी सहित ₹8,800 में टीवी खरीदा। अब देखिए 10%, 10%, तो आप तुरंत कहेंगे सर 10% यानी 1/, क्या हो जाएगा? 1/10। सीपी हमारी ये हो गई, तो आप कहेंगे हाँ, ₹1 उस पे जीएसटी लग गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया ये। क्या हो गया? इसको कहते हैं हम जीएसटी कह देते हैं। क्लियर? भाई प्रॉफिट ही तो हो रहा है उसका, ₹1 एक्स्ट्रा ही तो लग रहा है। यानी एक्स्ट्रा क्या है हमारा? यही तो है, ₹10 पे ₹1 ही एक्स्ट्रा लग गया, यही तो जीएसटी आ गई। यानी जैसा ही ₹1 एक्स्ट्रा लगा तो वो कितने में गया होगा? ₹11 उसको भरना पड़ा होगा। भाई ₹10 उसके पास थे, ₹1 वो एक्स्ट्रा दे दिया तो वो ₹11 पड़ा। बट क्वेश्चन में साफ साफ यही कह रहा है, वो 11 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है? ₹8,800 एक्स्ट्रा दिया, यही तो कह रहा है।
यानी 8,800 रुपए उसने दिया। भाई एक्स्ट्रा देने का मतलब क्या है कि पहले वो 10 रुपए था तो 1 रुपए बढ़ गया तो 11 रुपए बन गया। 11 रुपए एक्स्ट्रा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा इससे तुरंत आपका ये हो जाएगा आपका 11 का 8 यानी कि 800 गुना। तो सीपी भी तो 800 गुना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे क्या 8,000। ये तो होगा भाई, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000। अब समझ आया, 8,000 की वस्तु थी, 8,800 रुपये उसने ज्यादा दे के आए। क्यों? क्योंकि 10% उस पर जीएसटी लगने के कारण 800 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया। क्लियर? चलिए आगे, चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में आराम से प्यारा सा आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखें, क्या कह रहा है कि 33 वस्तुओं का सीपी, 33 वस्तुओं का सीपी उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का एसपी है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यानी सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 33। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? यानी सीपी हमारा 33 है और सॉरी एसपी हमारा 33 और सीपी हमारा एक्स है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया है वो दिया है 10%, यानी कि 1/10। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर 11 होगा। क्यों 11 होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। 10 रुपए थे उसके पास, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, यानी कि 11 रुपए में वो सेल किया। बट हमारे अनुसार तो 33 रुपए में सेल कर रहा है। भाई क्वेश्चन के अनुसार 11 रुपए आ गए, चलो अच्छी बात है। हमारे अनुसार 33 कर रहा है। भाई देखा जाए तो इसके अनुसार तो 33 ही किया ना, बट यहाँ पे निकाला गया तो 11 आ रहा है ना। वो तो नाइंसाफी वाली बात हो गई। तो इससे कितना गुना है? तब तुरंत कहेंगे सर 3 गुना है। तो ऐसे ये भी तो 3 गुना होगा यार। तो ये कितना हो जाएगा? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा? एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चले आगे, चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी ने इसे 10% लाभ को सी पर बेच देता है। यदि सी ने उसे 6,666 रुपए में खरीदता तो ए का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर। पहले क्या कह रहा है वो? एक वाटर कूलर खरीदा, उसे 20% लाभ पे बी को बेच दिया, यानी कि 20% लाभ, प्रॉफिट हुआ पहली बार में। उसके बाद क्या कर रहा है? बी ने इसे 10% लाभ पे सी को बेच देता है। बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है। यहां तक क्लियर हो गया? 20% का मतलब आपको मालूम है 1/5, और इसका क्या होता है 1/10। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? कोई वस्तु 5 रुपए की थी, 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया, तो वो वस्तु कितने में आ गई? 6 रुपए में गई। ये तो गई होगी। 10 रुपए की कोई वस्तु थी, इसमें अब बात कर रहा हूं, 10 रुपए कोई वस्तु थी, 1 रुपए का उसने लाभ ले लिया, वो वस्तु 11 में गई। कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो 66 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 55 आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ।
यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। पहले वो 55 रुपए में खरीदा होगा और लास्ट में वो 66 रुपए में बेच दिया। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है वो 66 में नहीं बेचा है, 6,666 रुपए में बेचा है। कितना बेचा? 6,666 रुपए में बेचा है। इससे 101 गुना ज्यादा। तो ऐसे ये भी सॉरी 50 होगा। 50 है ना? 50 होगा। यानी कोई वस्तु 50 रुपए की थी, अब वो 66 में बेच रहा है, यानी कि बढ़ी को तो बेच रहा है। वो 66 में नहीं बेचा, 6,666 में बेच रहा है। इससे 101 गुना, तो ये भी इससे 101 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 5,050 रुपए। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चले आगे। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है? एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पे बेचे कि 20% का लाभ हो? पहला जो पार्ट था स्टार्टिंग में, मतलब आज की जो क्लास हुई है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उसमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं जब दो हमें दिया है, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस या प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? अब यह आता विक्रय मूल्य निकालने के बाद। वहां तो वो क्रय मूल्य निकालता था, ये हमारा विक्रय मूल्य निकालेगा। कैसे निकलेगा ये देखिए आप। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? एक वस्तु 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसके बाद वो किस मूल्य पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चनों में जब विक्रय मूल्य पूछे तो सिंपल सा आपको 100 मान के चलना पड़ेगा। कंफ्यूजन मत होइएगा, वो सिस्टम था, वो कॉस्ट प्राइस के लिए होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस के लिए होता है। क्लियर? मान के चला कि वो वस्तु 100 रुपए की होगी। वो वस्तु 100 रुपए की होगी। इस पे इसने 10% की लॉस ले लिया। 10% का लॉस ले लिया। तो ये वस्तु कितने की हो गई? 10% है ना यहाँ पे। हाँ, ये वस्तु हमारी 90 रुपए की होगी। ये तो होगा 10% इसका। वही बात किया इसने कि इसने 20% का अब लाभ ले रहा है। यही 100 रुपए पे 20% का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो ये वस्तु कितने की हो गई? 120 रुपए की। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 4। यही तो होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 240 रुपए में बेचने पर खरीदा था उसने जब 3 रुपए में खरीदा और बेचा उसने तो 4 रुपए में बेचा। यही तो बेचा। भाई खरीदा जब उसने तो 3 रुपए में खरीदा और बेचा जब उसने 4 रुपए में बेचा। क्लियर? वो साफ साफ ये कह रहा है कि जब हानि हुआ उसको तो 3 रुपए बन रहे थे, लाभ जब हुआ तो वो 4 रुपए बने। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। 240 रुपए में जब बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। यानी कि जब बेचने की बात आई, जब ये यहां वाली बात आई, ये हानि वाली बात आई, तो यहां पे साफ साफ कह रहा है वो 3 नहीं 240 रुपए में बेचने की बात कही थी। इससे कितना गुना? 80 गुना। तो ये भी तो इससे 80 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा ये हमारा? 832, 320 रुपए। और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझे बात को कि 3 रुपए में इसने इधर बेचा था और इधर अब 4 रुपए बना। कब? जब भी लाभ हुआ तो हानि पे तो स्टार्टिंग की थी उसने, तो हानि हो गई यहाँ पे 240 रुपए में। यानी इससे 80 गुना, तो ये भी इससे 80 गुना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? चले आगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से संतरे खरीदता है तथा 6 रुपए में
5 के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 7 8वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में एक क्या होता है, ट्रिक होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है? क्वांटिटी और यहां होता है रेट। पहली बार में उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदता है, यानी सीपी जब हुआ उसका तो संतरा क्या है 5 रुपए में 6 के भाव से, यानी क्वांटिटी कितना खरीदा 6 और पैसे कितने लगाए 5 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। उसके बाद तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। क्वांटिटी कितना बेच रहा 5 रुपए और सॉरी क्वांटिटी कितनी है 5 और 6 रुपए के भाव से बेच देता है, यानी सेलिंग कर देता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। पहले वो 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदता है, फिर 6 रुपए के भाव से 5 संतरे बेच देता है। क्लियर? 6 रुपए में क्या कह रहा है, 6 रुपए में 5 के भाव से संतरे बेच देता है। क्लियर? मतलब 6 रुपए में ये 5 के भाव से संतरा बेच रहा है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये क्वेश्चन बहुत अजीब क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा घुमावदार होते हैं कि समझ नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें कुल संतरे निकालने पड़ेंगे कि वो संतरा है कितना। तो उसको निकालने के लिए प्यारा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा देखिए। 5 लिखा हुआ है, 5 ऐसे लिख दिया मैंने, बटे 6, यानी 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदा। फिर इधर आया 6 बटे 5। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है ना? अब नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का लिया तो कितना हो गया 30। एलसीएम जब ले लिया गया तो कितना आ गया 30। क्लियर? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा उधर चलते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, दिक्कत आएगी। थोड़ा उधर बढ़ाते हैं, देखिए। आठ मिनट देखिए। जब एल्सियम ले लिया था तो कितना आ गया था 30। इनका एल्सियम भी 30 आ जाएगा, यानी नीचे का जो एल्सियम लिया गया उन दोनों का एल्सियम कितना आ गया 30। कैसे? 6×5 = 30, यानी इसका एल्सियम हो गया। यानी टोटल हमारे जो संतरे थे वो 30 संतरे थे। क्लियर? इसी 30 संतरे को वो 5 रुपए में भी बेच रहा था और 6 रुपए में भी बेच रहा था। अब इसे कैंसिल कर दीजिए। इससे कैंसिल हुआ तो कितनी बार गया? तो कितनी बार गया 5 बार गया। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5। इधर ये कैंसिल किया तो कितना हो गया 6, यानी कि 36। अब देखिए सीपी हमारी थी 25 रुपए। 25 रुपए में उसने कुछ खरीदा और 36 रुपए उसको लाभ हुआ। कितने सॉरी 36 रुपए में उसने बेच दिया। तो लाभ कितने का हो गया 11 का। लाभ कितना हो गया 11 का हो गया। यानी कि सीपी हमेशा हमारी नीचे होती है। सीपी हमारी क्या है 25 और लाभ कितना हो रहा है 11 का। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया 4, यानी कितना हो गया 44% इसको लाभ हो रहा था। क्लियर? फिर समझिए बात को। ये 5 रुपए में 6 के भाव से संतरा खरीदा और 6 रुपए में 5 के भाव से संतरा खरीदा। तो सबसे पहले हमने संतरा निकाल दिया कि यानी संतरा टोटल कितने हैं। फिर इसे कैंसिल किया तो यानी कि 25 यानी कि 25 रुपए में कुछ खरीदा होगा और 36 रुपए में उसने बेच दिया होगा। लाभ कितना 11 रुपए का आ रहा है। इसी को हम परसेंटेज में चेंज कर दे 44% इसका आंसर आ गया। क्लियर? चले आगे। चलिए एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए के भाव से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू के भाव से बेच देता है। तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? देखिए 9th नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है कि क्वांटिटी है हमारी और रेट है। सीपी सबसे पहले दिया हुआ है। क्या दिया है कि 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, यानी 10 रुपए में 11 नींबू खरीदता है। एसपी की जब बात आई तो क्या आया कि 11 रुपए में 10 के भाव से नींबू बेच देता है। 11 रुपए में 10 के भाव से नींबू बेच देता है। तो सबसे पहले तो नींबू टोटल कितने आ रहे हैं वो देखते हैं। यानी 10 अपॉन 11, 11 अपॉन 10, दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 110। हो गया कि नहीं हो गया 110। जब इसको काटा गया तो ये हमारा आ गया 100 और ये हमारा कितना आ गया, कितना आ गया, इससे 0 से 0 121। यानी 100 रुपए में वो कुछ खरीदा होगा और 121 रुपए में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ 21 का। कितने का लाभ हो गया 21 का। तो 21 का लाभ हुआ। सीपी हमेशा हमारी नीचे होती है कितना 100 और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 21 और 21% और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से सवाल होते, कोई ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, यानी क्वांटिटी टी और रेट, 1 रुपए में वो 12 संतरे बेचता है। क्लियर। अब इसी 1 रुपए पे इसको सबसे पहले कितने का नुकसान होता है, 20% का नुकसान होता है। वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। तो पहले जब नुकसान होता है तो मैंने आपको बताया था कि 100% पे लेके चलते हैं तो 100 में से 20% का नुकसान हो रहा है, यानी वो वस्तु कितने में जा रही होगी, 80 में जा रही होगी। जा रही कि नहीं। जब लाभ हो रहा है तो 100 रुपए में 100 रुपए में 20% का लाभ होने का मतलब 120 हो रहा होगा। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ये इधर चला गया तो 8 और 1 आ गया। यानी 1 रुपए में कितने संतरे हो गए, 1 रुपए में यदि वो 8 संतरे बेचता तो उसे कितने का लाभ हो जाता है, 20% का उसको लाभ हो जाता है। और यहीं पे इसका आंसर बनता है जी। क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हमारी खत्म होती है। आपको क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।